आजकल लोगों में अपेंडिक्स की बीमारी आम बात हो गई है। बिहार में देखा है तो बहुत से लोगों का अपेंडिक्स को होना तो आम बात हो गया है। देखिए ये क्यों हो जाता है इसको बताते हैं। देखिए आइए देखते हैं। बात पड़ता है कि जब आपका भोजन पच जाता है, पचने के बाद भोजन कहाँ आता है, जितना भी एंजाइम अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में आता है, क्षारीय माध्यम से आकर आपका छोटी आंत में आता है। अब पचा हुआ भोजन छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत जो भोजन पच जाते हैं, उस भोजन को एक छोटी आंत क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करके यानी कि उसमें का जितने भी पचा हुआ अच्छे भोजन, प्रोटीन, उससे निकला हुआ प्रोटीन, एंजाइम जितने भी होते हैं वो अवशोषण कर लेते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत अवशोषण कर किसको देती है, लीवर चाचा को। किसको देती है, लीवर चाचा को। अब लीवर चाचा का पूरा शरीर में जितना भी प्रोटीन विटामिन सब होता है वो सब कहते हैं लो हम लेकर आ रहे हैं, इतना सब लेकर आ रहे हैं, सभी को बांट देते हैं शरीर में लीवर चाचा। ठीक, अब लीवर चाचा का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर होता है कि जब पचा हुआ भोजन था उसको छोटिया तो शोषित कर ली। ठीक, अब यहाँ पर अनपचा भोजन क्या होता है, बाकी रह जाता है, अनपचा भोजन रह जाता है। अब अनपचा भोजन ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये जो गोल वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। अब यहाँ पर भोजन आकर सिक्कम में जमा हो जाता है। ठीक, अनपचा भोजन सिक्कम में। अब और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं अपेंडिक्स। देखिए इसका अभी हमारे शरीर में कोई इसका उपयोग नहीं है। इसका ये बकलवा हमारे शरीर में बिना काम का पड़ा है, इसका कोई काम नहीं है। इसका कब उपयोग हुआ था, 2 से 4 हज़ार साल पहले इसका हम लोग उपयोग करते थे। कब, क्यों करते थे, कैसे होता था, क्योंकि जब मानव आदिवासी था उस समय 2000 या 4000 पहले मानव क्या था, आदिवासी था, यानी कि बंदर जैसा प्रवृत्ति थी। तो उस समय मानव घास भूसा भी खाता था। क्या करता था, घास भूसा भी, जो चीज़ भी मिलता था वो उठा कर खाने लगता था। तो उसको पचाने के लिए ये क्या करता था, दिमाग आदेश देता था कि इसको एंजाइम बनाओ पचाने के लिए, इस घास भूसा को पचाने के लिए एंजाइम बनाओ। क्या करता था ये उस घास भूसा को पचाने के लिए जो भी रस होते थे, पाचक रस होते थे, उसको बनाता था। ठीक, तो अब हम लोग तो घास भूसा खाते नहीं हैं। तो बेचारा आज से हम लोग बहुत सारे पाछे इसको उपयोग आता था, लेकिन अब इसका उपयोग ही नहीं हो रहा। हम लोग घास भूसा खाइए नहीं तो कहाँ से एंजाइम बनाएगा। तो ये दिमाग भी एंजाइम बनाना क्या करे, इसको भुला गया है। जैसे समझिएगा आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अब उसको 2 साल 4 साल बाद पढ़िएगा तब भुला जाते हैं। उसी प्रकार दिमाग इसका एंजाइम बनाना ही भुला गया है। कहता है कि अब हम ना बने तो हमारा याद ना पड़तो इसको बनाने के लिए। ठीक, इसीलिए नहीं बनाता है। तब बात पड़ता है कि देखिए यहाँ पर जो अनपचा भोजन होता है यहाँ पर आता है सिक्कम में, सिक्कम आकर जमा होता है। अब यहाँ से बड़ी आंत के रास्ते क्या करता है, इसको खींच कर बड़ी आंत ले लेती है कहाँ, रेक्टम में। भोजन को कहाँ ले लेती है, रेक्टम में। अब समझिए, अब जब यहाँ से भोजन खींचती है, अब भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पचे नहीं होते हैं। आपके जो भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाते हैं, वो वहीं यहाँ पर क्या होते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। अनपचा हुआ भोजन तो यहाँ पर चल गया और जो नहीं पचा यहीं पर रह गया। ठीक, यहीं पर रहते रहते वो क्या जाता है, यहीं पर फंस जाता है। ठीक, यहीं पर फंसने के बाद बहुत दिनों के बाद ये सड़ने लगता है। सड़ते सड़ते ये क्या होता है, घाव का रूप बना लेता है। घाव, इसे ये हम लोग इसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं। ये एकदम पूरा पीला हो जाता है, जब बनाता है तो ये पीला की तरह हो जाता है, इसे अपेंडिक्स कहता है। आपका शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है। यही कारण होता है कि अपेंडिक्स रहते हैं। जो अनपचा भोजन रहता है, कौन होते हैं, वहीं फंसे रहते हैं, वहीं पर सड़ते क्या होता है, वो एक घाव का रूप बना लेता है, जिससे आप लोगों में अपेंडिक्स हो जाती है। मेन कारण यही होता है कि अपेंडिक्स होने का। ठीक, अब देखिए कि अब हमारा आगे टॉपिक में चलते हैं।